मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर जमुना भी ठीक हो जाएगी, रोड्स बन जाएंगी अच्छी, क्योंकि उनके पास टीम है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं यार, और अपना आप शीश महल बना रहे हो। शायद उस टाइम में ना बनाया होता तो मेरे को शीश महल से कोई शिकायत नहीं थी, बट उस टाइम बनाया गया जब दुनिया एक ख़त्म होने के कगार पे थी, यार आप कैसे इतने दुख में सोच सकते हो कि एक शीश महल अपने लिए बना रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है सब हिंदुओं से कम आप जो मत है आप दो, बट जाति के नाम से मत दो कि ये जाति का ये बंदा खड़ा है या ये खड़ा है। ये बहुत ही डेंजरस है किसी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। आप इंडस्ट्रियल रोड नहीं ठीक की जाती क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलनी। वहाँ का जो काम करने वाला है वो किसी गांव में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है। तो आप धरती पे आके धरती की बात करो कि आप क्या डेवलपमेंट करोगे। जहाँ डेवलपमेंट की आती है बारी, वहाँ पे आप भाग जाते हो। उठो, लालच से उठो, सोचो, दिल्ली का भला सोचो, अपने आने वाली औलाद का भला सोचो। दिल्ली में डेवलपमेंट होगा मोदी, सिर्फ मोदी जी से हो सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास टीम है। मोदी अकेला नहीं है, और यहाँ पे टीम नहीं बनने देते क्योंकि इनको खुद को सारा कुछ देखना है। हर जगह चेहरा केजरीवाल जी ने चमकाना है। वन मैन केजरीवाल पार्टी है। अब आप छोटा सा देखो, आप राजपथ जाके देखो क्या किस तरीके का काम हुआ है। आप एक बारी, मैं सबको बोलता हूँ, एक बारी जाके देखो, राजपथ जाके देखो। अब ये कहते हैं कि जी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही। आप जाके देखो दिल्ली के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारे नए फ्लैट्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट के कितने, आपको पता है उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को? आप बताओ, कुछ आइडिया है? 2 लाख से ऊपर इस टाइम जो है मजदूर काम कर रहा है, जिनकी दिहाड़ी मिनिमम दिहाड़ी 700 रुपए फिक्स की गई है दिल्ली की। जी, आप सोचो कि कितना दिल्ली से कमाया जा रहा है, कितना काम दिया जा रहा है। आप जो है आप पार्टी में कोई ऐसा एक बिल्डिंग दिखा दो जो बनी हो। मेरे घर के पास चले जाओ, एक आप छोटी सी, आप एक बार जाके जरूर देखना, डीडीए की जमीन पे एक 3 महीने के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने। अच्छा। जब जो इंसिडेंट हुआ तो एक लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर जो IAS बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं आज की डेट में। कितनी खूबसूरत बनाई है यार, 3 महीने के अंदर। एक भी आप बिल्डिंग बता दो कि ऐसी कोई बनाई हो, बट यहाँ पे आप बहुत टेम्परेरी काम करते हो। छोटी सी बात है, मैं एक फुटपाथ जो है NGO रन करता हूँ, जो अभी मैं नहीं पूरी तरीके से रन कर पा रहा। तो मेरे आप एक बात बता दो, मोहल्ला क्लिनिक बनी कहाँ पे है? आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बनती है? फुटपाथ पे बनती है। आप एनक्रोचमेंट करते हो, आप खुद जो है गलत काम करते हो, फिर दूसरे को, हम सिटीजन को कैसे समझाओगे कि एनक्रोचमेंट नहीं करो? सारी मोहल्ला क्लिनिक आप क्यों नहीं एक जमीन खरीद लेते हैं, उसके ऊपर बनाओ। आपके पास इतना पैसा है, आप उसके ऊपर बनाओ ना। हम तो खुश हैं कि आपने बनाया, बट आपने क्या किया, कैसे बनाया? आप राजेंद्र नगर के वहां चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में, वो खुली नहीं आज तक। तो कहते हैं सर हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं पब्लिक, आप चले जाओ, आज चले जाओ, सुविधा नहीं मिल पा रही सर। वो खुला ही नहीं आज तक, 1.5 साल हो गया, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ अपॉइंट होगा तो तभी आएगा ना। बिल्कुल। इस तरीके से जो आईवाश किए जाते हैं वो बहुत गलत है। ये नहीं हो पाएंगे किसी तरीके से। आप मेरे को, और आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जो CCTV कैमरा, मेरे गाड़ी को कुछ बदमाशों ने हिट किया कुछ रीजन से। अच्छा, खुद के साथ आपकी घटना हुई? हाँ। और मैं थैंकफुल टू फ्यू ऑफ द पॉलिटिशियंस, चाहे वो कहाँ किसी पार्टी के भी थे, उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। बट आपके साथ ये ओल्ड मार्केट जहाँ पे कि हजारों लोग थे। अच्छा, खुले में आपके साथ? खुले में मेरे साथ हुई। वो कौन थे वो लोग? बाहर के बदमाश आए हुए थे। अच्छा। मैंने उनको यही कहा कि मेरी गाड़ी के आगे मत करो, इधर खड़ी कर लो, मेरे को गाड़ी निकालना है। बस इस बात पे लड़ाई शुरू हो गई। और जब हमने पुलिस और जो है विधायक साहब खुद गए, कंप्लेंट करी, उन्होंने डिप्यूट किए। अनफॉर्चुनेटली एक भी CCTV कैमरा नहीं था। अच्छा, आज भी चले जाओ, CCTV कैमरा नहीं है। ओके। तो पब्लिक सेफ महसूस नहीं कर रही दिल्ली में सर? हाँ बताओ, जब आप सेफ नहीं तो पब्लिक क्या सेफ? हाँ। तो क्या लगता है, मतलब दिल्ली में एक बार बदलाव लगता है? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नहीं कर पा रहे वो काम। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। वो गोवा में भी जाना चाहते हैं, हरियाणा में जाना चाहते हैं। आप 10 साल डिवोट करके अगर सिर्फ आपने दिल्ली में डिवोट किया होता है, यू कुड बी गुड चीफ मिनिस्टर। मोदी जी ने पहले 15 साल वहाँ काम किया ना गुजरात में, वहाँ सीखा, फिर इधर आए। बिल्कुल। आप बनो,
कोई आपको नहीं, मैं भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं डिजर्व करता। तो आप पहले कुछ करके दिखाओ चीफ मिनिस्टर की तरह। आपके जितने बंदे हैं किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सब आंदोलनकारी है। आंदोलनकारी तो मतलब हो गया कि अनार्किस्ट होते हैं, अनार्किस्ट, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो जो धरने में बैठने वाले होते हैं वो लोग हैं। आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, क्या काम करेंगे? आप एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, अश्विनी जी है, हाँ जी सर। मैं अश्विनी जी का बैकग्राउंड देखो, ही इज ए सुपर डुपर पर्सन विद अ लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन। मैं उस कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, जिस कंपनी के मैंने अपने करियर वहीं से स्टार्ट किया। इतनी प्रोफेशनल कंपनी है जिसके अंदर की वो सीईओ थे। जी जी। उस कंपनी को उन्होंने में काम करने के बाद, कितने और तरीके से काम करने के बाद उनको प्राइवेटली लाया गया। उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आते ही देखो जो रेलवे में जो सुधार हुए हैं, जिस तरीके से आपका देखो उन्होंने करे हैं। आपको मालूम है कि रेलवे में क्या क्या किया गया है? रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हम टॉयलेट करते थे डब्बों के अंदर, वो नीचे चल पटरी में चला जाता था। अब इको सिस्टम लगाए गए हैं जिससे कि वहीं पे उसकी जो हो जाती है। मतलब कितनी बड़ी सोच है यार कि नीचे तक आए ना, ताकि जो स्टेशन गंदे ही ना हो। ये सब मोदी जी की पूरी टीम की देन है। मोदी जी ने किया ना, उनकी टीम ने किया। नई ट्रेन आ रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, फलानी ट्रेन आ रही है। क्या हम मिडिल क्लास का मन नहीं करता अच्छी ट्रेन में सफर करें? हम यही गाते रहे कि फलाने देश में ये हो गया, फलाने देश में ये हो गया, फलाने देश में। हम अपना देश में कुछ नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते हम? अब मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। हम कहते हैं जी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है हम, बट हम स्टिल अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। वी आर नॉट फुली डेवलप्ड कंट्री। बट जो हमारे साथ के कंट्रीज हैं जिनका रैंक हमारे से नीचे है, इंडोनेशिया है, आपका जो मलेशिया है, और कंट्रीज है, फिलीपाइंस जैसा कंट्री, इतने छोटे छोटे कंट्रीज हैं। आप कभी उनकी राजधानी जाकर देखो यार, काफी अंतर है दिल्ली के। मैं गया हुआ हूँ यार, आज से 20-20 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ। 20-20 साल से वो कंट्री जो हमारे जैसे कल्चर रखता है, सब कुछ हमारा जैसा है, वो कंट्री जो राजधानी को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे कंट्री का जो चेहरा होता है राजधानी होता है। कोई भी बंदा डिप्लोमेट हो गया, कोई आता है राजधानी में आता है, क्या देख के जाता है, क्या इंप्रेशन लेके जाता है कि हम दिल्ली को तो सुधार नहीं सकते, हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप कोई इन्वेस्टर आएगा, वो दिल्ली में करेगा, 4 जगह घूमेगा, वो देखेगा यार ये तो कूड़ा नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इनका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, ये क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसका वो फिर चला जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है। अब आज के टाइम में ये प्रॉब्लम्स के कारण मेरे को कहीं मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि बैंकॉक इज बेटर प्लेस देन दिल्ली। मेरे को कहते हैं, मेरे को शर्म आती है ये सुन के। अब मैं बैंकॉक गया वहाँ पे रिसेंटली, कितना खूबसूरत है यार, बना दिया खूबसूरत। ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बना दी, बट सफाई किसी कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे बड़ी बात आप बताओ कि आज से पहले लेडीज के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया था। 75 साल हो गए आप लेडीज के बारे में नहीं सोच रहे, एक टॉयलेट नहीं बना पा रहे यार। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, और मोदी जी ने बनाए, सब जगह बनाए, आप जाके देखो, सब जगह चले जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे नगर के अंदर रहता हूँ, आप बता दो कि एक टॉयलेट मेल के लिए तो खैर टूटा हुआ है ही है, लेडीज के तो है ही नहीं है। तो आप एक टॉयलेट नहीं बना सकते आप यार? आगे आने वाले टाइम में कैसे अश्योर कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो आपको 1000 साल चाहिए किसी भी कंट्री के राजधानी के बराबर, जो डेवलप कंट्री के। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, लंदन की नहीं कर रहा, पेरिस की नहीं कर रहा। क्या हो गया? किसकी नजर लग गई यार हमारी दिल्ली को? हम भिखारी बन गए हैं कि हम इतने में बिक रहे हैं, इतने में बिक रहे हैं। हमारा तो वो स्टैंडर्ड हो गया है दिल्ली का। तो पब्लिक का क्या मुंडा है, सर फ्री की तरफ जाएगी या क्या लगता है? मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी अब तो क्या है कि सभी पार्टियां फ्री दे रही है, बट मेरे को बताओ कि वो फ्री का आएगा कहां से? दिल्ली आगे सारे है तो मोदी ही जो अलॉट कर सकता है। मोदी के पास ही टीम है जो पैसा एक्स्ट्रा ला सकता है, और मोदी सब वर्क को देख सकता है। आज देखो 10 लाख तक का जो है इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। अरे ये वो सोचता है यार, आप ये तो ब्लेम नहीं करता, वो कर सकता है। उसके पास मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर जमुना भी ठीक हो जाएगी, रोड्स बन जाएंगी अच्छी, क्योंकि उनके पास टीम है। उनके पास बिल्कुल वो ये नहीं करते कि मोदी सब रहेगा, मोदी सब जगह रहेगा। अरे आप देखो यार, कोरोना में रोटी खाने का मन नहीं करता था। मैं कहता था यार दुनिया खत्म हो रही है, फलाने का मर रहा है, फलाने का मर रहा है, और जो है वो बंदा जो है अपना शीश महल बना रहा था, खुशियां मना रहा था। और कैसे आपकी कॉन्शियस क्लियर हो जाती है कोरोना में
लाखों लोग मर रहे हैं यार और अपना आप शीश महल बना रहे हो। शायद उस टाइम में ना बनाया होता तो मेरे को शीश महल से कोई शिकायत नहीं थी, बट उस टाइम बनाया गया जब दुनिया एक खत्म होने के कंगार पे थी, कगार पे थी। यार आप कैसे इतने दुख में सोच सकते हो कि एक शीश महल अपने लिए बना रहे हो? यार उस बंदे के अंदर दिल ही नहीं है, उस बंदे के अंदर कोई रहम भाव ही नहीं है, वो सिर्फ जो है ड्रामा करने आता है। अरे तुम जब कबर्ड बना सकते हो, तुम्हारे को क्या शर्म है? तुम एक सूट बूट पहनो ना, क्यों ड्रामा करते हो? नीली कमीज पहन के आ जाते हो, एक चप्पल पहन के आ जाते हो, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? हम 67% मिडिल क्लास ये बात समझते हैं, किसी न किसी प्रभाव में हम जो जाति पे बढ़ जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? जाति पे बांटने की कोशिश कर रहे हो। मुझे किसी आम आदमी पार्टी वाले ने बोला कि आप किस जाति को बिलोंग करते हो? मैंने कहा मैं भारतीय हूँ। कह रहे नहीं आप जाट हो, आप राजपूत हो। ये क्वेश्चन क्यों किए जाते हैं? क्यों किया जाता है? बिल्कुल आज भी आज हम इतने आज फिर वही बातों को कर रहे हैं, फिर फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। आज भी आप देखते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है अपना जात का, थोड़ा गुप्ता है, कोई गुज्जर है, कोई हाँ, कुछ है। क्यों डिवाइड कर रहे हो यार? गुज्जर है, ये है, वो है, ताकि वो डिवाइडेड रहे, आपस में हिंदू भी बढ़ जाएं। ये प्रॉब्लम है, हिंदू को भी बांटना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सब हिंदुओं से कम आप जो मत है आप दो, बट जाति के नाम से मत दो कि ये जाति का ये बंदा खड़ा है या ये खड़ा है। ये बहुत ही डेंजरस है किसी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। आपके आप कंट्री, क्या आपके बच्चे जो है आने वाली जनरेशन को नहीं चाहते कि एक देश मिले जिसमें आप रह सको, आप कह सको कि मेरा देश जो है मेरा उससे कोलालमपुर से बेटर है, मेरा देश जो है इंडोनेशिया के बाली से बेटर है, मेरा देश इस बैंकॉक से अच्छा है, मेरा देश जो है इस फलाने जगह से अच्छा है। क्यों नहीं हम ऐसे सोच सकते यार? सोचो यार, बड़ा सोचो। किसी भी कंट्री के अंदर जब से जो शुरू हुई है इंसानियत या इंसान ग्रो करना शुरू किया है मॉडर्नाइजेशन की तरह, किसी भी कंट्री में फ्री बांट के उस कंट्री का भला नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है। अब इंडस्ट्री की बात करो, नारायणा इंडस्ट्री लिए चले जाओ, ओखला इंडस्ट्री लिए चले जाओ, मायापुरी चले जाओ। आप एक बात देखो कि वहां पे जो है इंडस्ट्री खत्म हो रही है। आप इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं करते? आपके पास क्या प्रोग्राम है? कोई है ही नहीं प्रोग्राम, प्लानिंग नहीं है सरकार के पास कोई ग्रोथ करने के लिए। मैं इंडस्ट्रियल मेरी खुद की थी, ठीक है ना। पहले मैं इंडस्ट्री नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मेरे ब्रदर थे और मैं इन्वर्टर बनाते थे हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हर राजनेता कहता है कि यहाँ का जो रहने वाला है ये तो मेरा वोटर ही नहीं है, सड़कें नहीं ठीक होती थी। 15-15 साल तक जो है इतने इतने गड्ढे होते थे जिसमें कि ट्रक कट जाते थे, हमारे जाने का कोई रास्ता नहीं होता था। और आज भी वही हाल है। इंडस्ट्रियल रोड नहीं ठीक की जाती क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलनी। वहां का जो काम करने वाला है वो किसी गांव में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, उसलिए होता नहीं। अब क्या किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने? उसको बेच के इंडस्ट्री बंद करके उनके बच्चे बाहर चले गए। नारायणा के मेरे साथ के सबके बच्चे बाहर चले गए और खुद वो लोग बाहर चले गए और अल्टीमेटली बेच गए, वहाँ बैंक का ढाल बन गए, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। ये तरीका नहीं है बॉस। आपको समझना पड़ेगा कि एक स्टेट के आप मालिक हो या आप जो एक इंचार्ज हो, आपको हर तरीके से ग्रोथ देनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले जो काम करने वाले मजदूरों को। आपको इंडस्ट्री छोटी सी डेवलप करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है। आप अट्रैक्ट करो ना उनको, लोगों को अट्रैक्ट करो, वहाँ के बेस बनाए। आप एक बात देखो, उड़ीसा के अंदर विदिन 6 मंथ इतनी डेवलपमेंट हो रही है। मैं तो हैरान हो गया हूँ जब मैं खुद जो है टेंडर पे टेंडर आ रहे हैं। क्या मोदी क्या चीज़ है जो जिस स्टेट में जाता है वह डेवलपमेंट की बात ही सोचता है। यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं है, फ्री ले लो। मेरे को बना दो नेता केजरीवाल की जगह, मैं आपको क्या दूंगा पता है? मैं आप सबको जो है 1 करोड़ रुपए बैंक में दूंगा हर बंदे को दिल्ली के। मैं एक पक्का घर दूंगा, 4 AC दूंगा, 2 मर्सिडीज दूंगा। आपका जीवन का सारा राशन फ्री आएगा, आपके बच्चे बाहर पढ़ाए जाएंगे। दोगे मुझे पर चीफ मिनिस्टर बना दो? बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि पता है ये पॉसिबल नहीं है। वादे करना तो बड़ा आसान है। बिल्कुल मैं दूंगा ना 2 करोड़ रुपया। इलेक्शन के बाद मेरे को कौन पूछने वाला है? वादा कर ले तो बना दो चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं चलता बॉस। आप धरती पे आके धरती की बात करो कि आप क्या डेवलपमेंट करोगे। जहां डेवलपमेंट की आती है बारी, वहां पे आप भाग जाते हो।
ये नहीं चलेगा। मेरे भारत के देशवासियों, दिल्ली, आप अगर कहते हो कि मोदी जी जो है ख़राब है, तो मोदी और केजरीवाल बहुत अच्छा शासन करता है। महाराष्ट्र में आपके यहाँ पे 4 रुपये बिजली है, महाराष्ट्र में 8 रुपये बिजली है। मगर आपका एक कैंडिडेट जो है अपनी जमानत नहीं बचा सका। अगर वहाँ के लोग जो है इतने लालची होते हैं, हम दिल्ली के लोग लालची क्यों बन रहे हैं? हमारी पहचान जो है लालच वाली बन रही है। उठो, लालच से उठो, सोचो, दिल्ली का भला सोचो, अपने आने वाली औलाद का भला सोचो।